हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 हिंदी की तैयारी आप जनवरी से भी कर सकते हो। जिन बच्चों ने अब तक ये आस खो दी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई अब समय नहीं बचा है, तो बेटा अभी भी समय है। किन चीजों पर हम ध्यान देकर अभी भी अपने आप को हिंदी में 90+ लाने का मकसद दिला सकते हैं। एक टारगेट रखते हैं आज हम आपसे और अपने आप से, है ना, कि अगर हम जो कराएंगे, हम जो बताएंगे, अगर आप उसको करते हो तो आई होप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हो तो जनवरी से पढ़ना चाहते हो तो एंड तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। मैं फिर बता रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगा। देखो, डिप्रेशन में कोई जाता है, प्रेशर में कोई जाता है, मुझे पता है, इसलिए हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर स्टूडेंट ही मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं और सर्च करते हैं स्टडी मोटिवेशन, स्टूडेंट से मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस मिल जाएं, थॉट्स मिल जाएं, ये बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है एक स्टूडेंट की आईडी के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्यारा सा थॉट है, जरूर सुनना चाहोगे। अगर आपका सुनने का मन हो तो चाहोगे या नहीं, तो चलें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। क्या है मेरे दोस्त कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है, घर बनाती है, वो एक एक तिनका इकट्ठा करती है। चिड़िया को पता रहता है कि बरसात के मौसम में उसको तिनका नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो पहले से ही उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है। हम और आप तो फिर भी मनुष्य हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रचना क्या हम नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, तो करना चाहिए भी और करना बनता भी है। तो चलो वीडियो के आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। ये हो आप अभी भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्लास 12 हिंदी में जो 95% लाना चाहते हो, ये वाला स्कोर जो करना चाहते हो उनके लिए, है ना, जो ये वाला स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले ये जानो कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। यानी कि जो आपका हिंदी का पेपर है ना, जो आपका हिंदी का पेपर है, किस तरीके से उनमें जितने भी आपके चैप्टर्स थे, है ना, या फिर वो आपके जो क्वेश्चन थे, जो टॉपिक्स थे, वो किस तरीके से जो आपने बुक्स में पढ़े हैं, है ना, आप बुक्स से पढ़ते हो, ज्यादातर नोट्स से पढ़ते हो। क्या आपने जो बुक्स से पढ़ा है या फिर नोट्स से पढ़ा है, क्या वो किस तरीके से टॉपिक, वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है पेपर में। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लो। अगर आपके पास हिंदी का मॉडल पेपर नहीं है तो मॉडल पेपर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉडल पेपर खरीदने के बाद में आप उसमें देखोगे कि पीछे पेपर लगा होता है उसमें 2024 का। उस पेपर को जब देखोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई पेपर पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले पेपर पैटर्न देखो, उसके बाद सेकंड सिलेबस देखो। सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस देखना। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको जानते ही नहीं हो, आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो हिंदी, है ना, हिंदी की स्टार्टिंग बिगिनर से कर रहे हो, शुरुआत से कर रहे हो, तो ये देखो कि पहले आपका जो हिंदी है वो कितने खंडों में बांटा गया है, या फिर इसके साथ साथ उसमें कितने संस्कृत है, ठीक है, कितने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, कितनी उसमें आपकी व्याकरण है। सबसे पहले इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करो कि संस्कृत, जैसे कि हिंदी में 14 नंबर की आती है, ठीक है, हिंदी में संस्कृत 14 नंबर की आती है, व्याकरण 36 नंबर की आती है, बाकी के बचे नंबर में जो है आपका हिंदी साहित्य, गद्य और काव्य, ये दोनों आता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको ये सभी चीजें जाननी है, सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दो। सिलेबस देखो, किन किन चैप्टर्स में से कितना कितना आपका आ सकता है, इसके लिए भी आगे है। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो। जैसे कि अगर मैं आपके हिंदी में कुछ पॉइंट्स लिखवाऊं जो कि इंपॉर्टेंट एंड ज्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है, सबसे पहले देखो आपका पॉइंट आता है गद्यांश का, ठीक है, हिंदी गद्यांश जो होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है हिंदी
पद्यांश का। ये ज्यादा नंबर के टॉपिक हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पर आता है बेटा इसमें आपका साहित्यिक परिचय। क्या आता है आपका बेटा? साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय, तो इनके नंबर्स भी बताऊंगा ये कितने नंबर के आते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, 4 इसमें निबंध कर लो। ठीक है, और 5 में इसमें बेटा आपका खंड काव्य कर लो। 6 पॉइंट आपका बेटा इसमें कहानी कर लो। ठीक, और इसके बाद में इसमें 7 पॉइंट आप अपना पत्र कर लो। ठीक है, साहित्यिक परिचय में 2 रूप से बढ़ जाता है, एक में कवि होता है और एक में लेखक होता है। ठीक है, अगर मैं बेटा सिर्फ इन टॉपिक्स की बात करूं, 10 नंबर गद्यांश के, 10 नंबर पद्यांश के, 5 नंबर कवि के साहित्यिक परिचय को, 5 नंबर लेखक के। ठीक है, निबंध की बात करें 9 नंबर, खंड काव्य की बात करें 5 नंबर, कहानी की बात करें 5 नंबर, पत्र की बात करें 6 नंबर, 10, 20, 30। ठीक है, 30 और 9 39, 39 और 5 44, 44 और 5 आपके कितने हुए? 49, 49 और 6 55 नंबर का पेपर आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स के आने वाले टॉपिक्स हैं, तो इन पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक है तो वो है बेटा संस्कृत। हार्ड टॉपिक है, मैं पहले ही बता देता हूं। 7 नंबर के इसमें गद्यांश आएंगे, संस्कृत गद्यांश, और 7 नंबर के इसमें संस्कृत श्लोक कह लो या फिर जो है पद्यांश कह लो। ठीक है, इस तरीके से ये आपको 7-7 नंबर के दोनों ही बड़े आराम से बार बार कई बार लगातार देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14 नंबर का ये तैयार कर लो। 14 और 55 खुद ही लगा लो भाई कितने नंबर हुए, लगा सकते हो या नहीं? वो भी नहीं कर सकते, 1 कमती 70 सब हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो 69 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो जाता है, सिर्फ अगर मेरे कहे अनुसार अभी से भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे। बाकी व्याकरण में जो टॉपिक्स होते हैं, रस छंद अलंकार और आपके जो मुहावरे हुए, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों में युग, सूक्ष्म अंतर एंड शुद्ध शुद्ध वाक्य, ये टॉपिक्स 2-2 नंबर के आते हैं। तो अगर इनको आप 15 दिन पहले भी तैयार करने बैठोगे ना, 15 डेज पहले, अगर आप 15 डेज पहले भी तैयारी करने बैठोगे इनके बारे में, तो आप आराम से कर लोगे, फिक्र ना करो। इसके बाद में इसमें चौथा पॉइंट आता है आपका डेली रिवीजन करो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने पेपर पैटर्न से समझा कि किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को समझ सकते हो। ठीक है, कि उसमें कहां से क्या आना है। ठीक है, सिलेबस समझा हमने दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में हमने जाना कि हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर ज्यादा जो नंबर के टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना है। अब ये चीज हमने जान ली, अब हमको डेली बेसिस पर क्या करना है, इस तीसरे पॉइंट पर अमल करना है। अमल कैसे करना है? चौथे पॉइंट को मानना। चौथा पॉइंट क्या है? डेली रिवीजन करो। हम जितना भी गद्यांश पद्यांश या हिंदी में, मैं कह सकता हूं हम हिंदी में जितना भी स्टडी करें, है ना, डेली बेसिस पर जितना भी पढ़ रहे हैं, हमको उसका रिवीजन करना है, हमको वो तैयार करना है। चाहे उसके लिए हमको बेटा 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, 7 घंटे लग जाए, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, अगर रियलिटी बता रहा हूं, मन से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो इसी टाइमिंग में अपना रिवीजन कवर कर लोगे हिंदी का। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करो। टारगेट के सर, टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें? क्या होता है, देखो कुछ बच्चों का अपने अपने अकॉर्डिंग तैयारी रहता है। वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे डेली का टारगेट रखते हैं। किसका? डेली टारगेट रखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे वीक टारगेट रखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है मंथ्स का टारगेट रखते हैं। अब ये मत कहना सर ईयर वाला टारगेट क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो बच्चे बेवकूफ होते हैं जो ईयर का टारगेट रखते हैं। अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर टारगेट, ज्यादा नहीं। मुझे हिंदी में आज सिर्फ एक गद्यांश और एक पद्यांश तैयार करना है। क्या? मुझे हिंदी में सिर्फ आज एक गद्यांश और एक पद्यांश तैयार करना है। यानी कि मुझे आज हिंदी में सिर्फ 20 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर का मुझे पेपर तैयार करना है। 20 नंबर की मेरे को तैयारी करनी है, 20 नंबर की। तो सिर्फ मैं
गद्यांश और पद्यांश करूंगा। पहले मैं उसको पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, ये एनालिसिस करूंगा कि वो एग्जाम में कितने परसेंट तक आ सकते हैं, उसके आने के कितने चांसेस हैं। ये तो जानने को कि भाई वो 100% आएगा, ठीक है, या 90% आएगा, ठीक है। तो मैं ये जानने की जरूर कोशिश करूंगा। तो डेली का टारगेट, वीक का टारगेट रखते हैं कुछ बच्चे कि मैं जो हमारे हिंदी है उसमें मैं एक हफ्ते के अंदर मेरा पहला पॉइंट साहित्यिक परिचय कर लूंगा, दूसरा पॉइंट गद्यांश कर लूंगा, तीसरा पॉइंट पद्यांश कर लूंगा, एंड चौथा एंड सबसे हार्ड टॉपिक मैं संस्कृत तैयार कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? मैं संस्कृत कर लूंगा। वीक का टारगेट वो बच्चे रखते हैं, एंड मंथ का टारगेट जो बच्चे अभी से रखना चाहते हैं, भाई उनको 1 महीना ही बचा है, उनको कुल मिलाकर हिंदी कंप्लीट करनी है मंथ में, पूरे में हिंदी जो है उनको कंप्लीट करनी है पूरे के पूरे महीने में, क्योंकि 1 महीने ही बचा है बेटा आपके पास में, बाकी के दिन ऐसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो टारगेट बनाओ डेली बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, एंड टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है। और देखो मेरा तो भाई 3 का तिगाड़ा चलता है, 3 तिगाड़ा समझते हो ना, 8 + 8 + 8 = 24, यानी कि सबके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मैं 8 घंटे में ETC करूंगा। मेरे फालतू के काम, दोस्तों से बात करना, मोबाइल चलाना, घर के काम करना है ना, फैमिली की सुनना, बाकी के 8 घंटे मैं आराम से सोने के लिए दूंगा। मैं मतलब सोऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ रेस्ट करना है, आराम करना है। और बाकी के जो 8 घंटे होंगे मैं उस समय सिर्फ और सिर्फ स्टडी करूंगा। बस मुझे इतना करना है, इसके अलावा मुझे इससे ज्यादा ना कुछ करना है, ना कुछ करने की जरूरत है, और ना मैं ज्यादा सोचूंगा। तो इन बातों पर आज ही से फोकस करो, ओके। एंड बस इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। याद रखना, सीढ़ियां उनके लिए बनती हैं जिन लोगों को सिर्फ छत तक जाना है। आप हो विद्यार्थी, और आपके टारगेट्स, आपके ड्रीम्स हमेशा इतने बड़े होने चाहिए कि आपको उनको कवर करते करते, कहते हैं ना, सर का पसीना यहाँ एड़ी पर आ जाए। आपको ऐसा करना है, ऐसा मेहनत करना है, ठीक है। तो आपकी मंजिल क्या है? आसमान है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। बाकी इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही समझा सकता हूं। आप विद्यार्थी हो, खुद समझदार हो, अच्छा बुरा सही गलत आप अपना जानते हो, ठीक है। अपने माँ बाप के सपनों के लिए जियो, ठीक है, और अपने टारगेट्स जरूर बनाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।